नमस्कार, आप देख रहे हो मुरैना न्यूज नेटवर्क 24। मैं हूं बंटी सैमिल। चलिए शुरुआत करते हैं नई खबर के साथ। सभी साथियों को हमारी तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैंने आपको इसलिए याद किया, वैसे तो हम 2 दिन पहले आपको बुलाने वाले थे, योग से दिन आज का तय हो गया। और बातें तो ये बहुत करने को है, राजनीति कर रहा हूँ, चुनाव का समय है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज ये कहने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश में तारीख भी घोषित हो गई चुनाव की, आचार संहिता लग गई और मैं समझता हूँ बहुत शॉर्ट टाइम भी मिला है। जैसा कि हम कयास लगा रहे थे कि वो 27 नवंबर को जाएगा तो वो 17 नवंबर होगी वोटिंग की तारीख। कई बार मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, सुनता रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने दिमनी में केंद्रीय मंत्री जी को मैदान में उतारा है। तो कई चर्चाएं होती। कल एक पत्रकार साथी भी मिले, उन्होंने हमसे कहा कि मैंने 8-10 लोगों से सुना है कि रविंद्र सिंह जी चुनाव में मैदान में नहीं आ रहे। हमारी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस आज का वैसे तो सौहार्दपूर्ण मिलन ही हमारा उद्देश्य था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चर्चा भी हो गई। चर्चा ये भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय जो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो अफवाहों का बाजार गर्म करके चुनाव जीतने की जुगाड़ में रहते हैं। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, कल हमारे पत्रकार साथी भी कह रहे थे, कुछ लोग हमें मिले मार्केट में, कि विधायक भी 8-10 लोग ये कह रहे हैं कि विधायक दिमनी में रविंद्र सिंह भड़ौसा को टिकट मिल जाएगा कांग्रेस का तो वो बैठ जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। कांग्रेस ने मुझे मान सम्मान दिया, तीसरी बार ये मौका होगा। इससे पहले मैं 13 में चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। 13 का चुनाव जो था वो भी ऐसे छद्म युद्ध था और यही केंद्रीय मंत्री जी दिमनी में झोली मार मार के वोट मांग रहे थे, रविंद्र सिंह भड़ौसा नहीं जीतना चाहिए। इसके बाद भी हमने उनके छक्के छुड़ा दिए और 1100 वोट और मेरे खाते में आ गए होते तो मैं चुनाव वो भी जीत गया था। सम्मानजनक वोट आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वोट मांग रहे थे झोली मार के, वो 30 नंबर पर पार्टी थी। 13 का रिकॉर्ड देखो। 18 में गिरिराज दंडोतिया जी जब चुनाव लड़े तो 18,000 वोट से चुनाव जीती कांग्रेस वहाँ और भाजपा 30 नंबर पर। 20 में मैं चुनाव लड़ा, तब भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हुई वहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी 2008 में जब से सामान्य सीट हुई, आज तक बीजेपी वहाँ चुनाव नहीं जीती। और अफवाहों का बाजार गर्म करना ये जनता के लिए बड़ा पाप है, क्योंकि आप सही रास्ते पर नहीं ले जा रहे हो। आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। आप अपनी चिंता नहीं कर रहे हो, दूसरे की चिंता कर रहे हो। इसलिए साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिमनी में कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद होगा और पूरी शिद्दत से 50,000 वोट से चुनाव जीतेगी कांग्रेस वहाँ से, और तन से, मन से, धन से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा।